नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सीकर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर बोला हमला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सीकर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने न्यायालय परिसर में अपने चैम्बर में वकीलों से मुलाकात की। अपनी इस यात्रा के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही हरियाणा में कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनाए जाने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा के पिछले 10 साल के कार्यकाल में आम जनता खासी परेशान है। विकास कार्य थम गए। किसान, मजदूर, महिलाएं सभी वर्ग परेशान है और इस बार एकजुट होकर कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है और जिस तरह के माहौल है वह कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। राजस्थान में आज मनाया जाएगा विश्व पर्यटन दिवस। राजस्थान में आज विश्व पर्यटन दिवस सभी राजकीय स्मारकों पर मनाया जाएगा। इस बार पर्यटन दिवस को स्पेशल बनाने के लिए पर्यटन आरटीडीसी पुरातत्व विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पर्यटन दिवस पर जयपुर के पर्यटन स्थल नाहरगढ़ फोर्ट सहित आरटीडीसी के पड़ाव कैफेटेरिया पर कल्चरल नाइट, हेरिटेज वॉक और तारामंडल पर्यटकों को आकर्षित करेगा। संजीवनी घोटाला, बीजेपी सरकार के दबाव में एसओजी ने लिया यू टर्न। संजीवनी प्रकरण में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट ने बुधवार को क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संलिप्तता के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अब इस पूरे मामले पर अशोक गहलोत ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राज्य में सरकार बदलने के बाद एसओजी पर भाजपा सरकार ने दबाव बनाया, जिसके कारण एसओजी ने कोर्ट में यू टर्न लिया और इन्हें आरोपी नहीं माना है। हाई बीपी की समस्या को अत्याधुनिक तकनीक से किया ठीक। 31 साल की उम्र से हाइपरटेंशन की गंभीर समस्या से जूझ रही अनीता के लिए नई तकनीक वरदान साबित हुई। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी टीम ने नवीनतम तकनीक रीनल डिनर्वेशन से महिला की हाई बीपी की समस्या को बेहद जटिल प्रोसीजर का ठीक किया है। उत्तर भारत में एसएमएस अस्पताल पहला सरकारी संस्थान है जहां इस तकनीक का इस्तेमाल कर किसी मरीज का इलाज किया गया। दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन शुरू। दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए राजस्थान सरकार ने आवेदन निकाले हैं, तो तैयार हो जाएं और तुरंत आवेदन करें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक प्रियंका पारीक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना वित्त वर्ष 2024 के लिए विशेष योग्य जनों से 25 सितंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल www.sso.rajasthan.government.in पर SJMSDSAP के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। पुलिस मुख्यालय के फर्जी ई चालानों से बचे। पुलिस मुख्यालय की ओर से यातायात नियमों के उल्लंघन पर नागरिकों को प्राप्त होने वाले ई चालानों के भुगतान से संबंधित लिंक में साइबर ठगों की हेराफेरी के बारे में आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आमजन फर्जी ई चालानों से बचे तथा वैध और अवैध एसएमएस में अंतर की जानकारी और पहचान कर सके, इसके लिए एडवाइजरी में महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी का समावेश किया गया है। दीपावली से एक दिन पहले तक मिशन मोड पर होगा काम। अगले माह 31 अक्टूबर को दीपावली त्योहार आने वाला है। ये एक बड़ा त्योहार है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने भी तैयारी तेज कर ली है। राज्य सरकार चाहती है कि दीपावली से एक दिन पहले तक यानी 30 अक्टूबर तक मिशन मोड में काम किया जाए, ताकि सभी को टूटी सड़कों से राहत मिले और गुणवत्तापूर्ण सड़कों की सौगात मिले। जयपुर ग्रामीण में क्षतिग्रस्त केवल सड़कों की मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर 30 अक्टूबर तक क्षेत्र की क्षतिग्रस्त ग्रेवल सड़कों का चयन कर नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कार्य करवाने के निर्देशित किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपातकाल को देश को बताया काला अध्याय। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपातकाल को देश का काला अध्याय बताया और कहा कि 25 जून संविधान हत्या दिवस है। आने वाले पीढ़ी को याद रखना जरूरी है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, आज कुछ लोग देश विदेश में ऐसे लोगों से चर्चा करते हैं जो हमारे हित में नहीं है। वे जयपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देश के हालात को चिंताजनक बताते हुए कहा कि हमारे सामने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चुनौतीपूर्ण हैं। क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों का समाधान विश्व को भारत ही दे सकता है। हमारे पास रहने को कोई दूसरा ग्रह नहीं है। अगर लोग हमारे दर्शन को मानते तो हम भी कभी क्लाइमेट चेंज आने ही नहीं देते।
सीनियर महिला फुटबॉल राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी की मेजबानी पहली बार राजस्थान को पहली बार राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी सीनियर महिला फुटबॉल की मेजबानी मिली है। इसके तहत देश की 8 राष्ट्रीय टीम जयपुर में खेलती हुई नजर आएंगी। भारतीय महासंघ की ओर से इस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान फुटबॉल संघ, राजस्थान खेल परिषद और राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की संयुक्त मेजबानी होगी। राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसौल ने बताया कि ये मुकाबले 6 से 17 अक्टूबर तक विद्याधर नगर स्टेडियम में बने गए फुटबॉल ग्राउंड पर खेले जाएंगे। राजस्थान के 11 जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज 27 सितंबर को 23 जिलों में बारिश होने की संभावना है। जिले लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, करौली, कोटा प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालौर और पाली में बारिश होने की संभावना है। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी पाने का मौका। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। अगर आपके पास भी इन पदों से संबंधित योग्यता है और बैंक में काम करने के इच्छुक है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस भर्ती के जरिए BC सुपरवाइजरों के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जयपुर में फोन ऑर्डर पर बन रहे आधार कार्ड। राजधानी जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक के बाद एक कई ई-मित्र केंद्र पर धावा बोलते हुए वहां अवैध रूप से बांग्लादेशियों के नाम के सरकारी दस्तावेज बनाने का बड़ा आरोप लगाया है। बाबा को एक्शन में आया देख पुलिस भी हरकत में आई और उसने 3 लोगों को फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में हिरासत में ले लिया है। विधायक का आरोप है कि यहां फोन ऑर्डर पर मुंह मांगे दाम लेकर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। त्योहारों से पहले सरकार ने कामगारों को दिया तोहफा। त्योहारों से पहले सरकार ने कामगारों को, खासकर असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने इस सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने महंगाई के कारण जीवन यापन के बढ़ते खर्च को देखते हुए यह ऐलान किया है कि नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। किसानों के लिए सामने आई खुशखबरी। सरकार ने बताया कि इस दिन जारी होगी 18वीं किस्त। भारत सरकार जितनी भी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है उनमें से किसानों के लिए चलाई जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की काफी चर्चा है। दरअसल 18वीं किस्त के पैसे पात्र किसानों को 5 अक्टूबर 2024 को मिलेंगे और ये जानकारी सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। गौरतलब है कि किसानों को इस किस्त का काफी समय से इंतजार था। इससे पहले 17वीं किस्त जून महीने में जारी की गई थी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब और सुरक्षित होंगे आधार और पैन के डिटेल। केंद्र सरकार ने नागरिकों के डेटा को और सुरक्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार और पैन के विवरण को उजागर करने वाली तमाम वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। वे राज्य के IT सचिव को डेटा गोपनीयता उल्लंघन के लिए शिकायतों और मुआवजे का समाधान करने का अधिकार दिया गया।